हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं आपके हिंदी चैप्टर नंबर 3 के MVVI 20 ऐसे MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 100% उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये चैप्टर से गेस 100% है और इस बार के एग्जाम में 2025 में आप तो हल्का मजा आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल से, चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है बताइएगा। आंसर सभी का जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए ताकि हमें ये लगे कि आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है वो फास्टली आ रहा है, साथ ही साथ आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल राइट आ रहा है। तो नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है बताइएगा। ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर या प्रगति और समाज। तो उम्मीद है कि सभी का ये आंसर राइट आएगा। ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा 100% राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। प्यारे बच्चों, दिनकर जी हाँ, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म, बताइएगा। दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपसे बात किया जा रहा है क्या। रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ, अर्धनारीश्वर के क्या है, लेखक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था बताइएगा। दूसरा नंबर सवाल है तो पद्म भूषण याद रखिएगा। पद्म भूषण बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आप लोग याद रखते चले, मंथली एग्जाम भी आप लोगों को चल रहा होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अब आप लोगों को तैयारी जो करना है फटाफट से हर एक दिन ऑब्जेक्टिव का रिवाइज करना है क्योंकि ये 9वां महीना जा रहा है और 10वें महीने में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। मात्र 2 महीने, जितना ज़्यादा आप इसको रेडी कर ले। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। नामवर सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल है। याद रखेंगे अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है ये रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है बताइएगा। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, देख सकते हैं, यानी कि MCQ जो है लाजवाब है। ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में यानी PYQ में पूछा गया है और 2025 में 100% इसमें से आपसे प्रश्न देखने को मिल सकता है क्योंकि चैप्टर से बाहर बिल्कुल भी एक भी प्रश्न नहीं है, याद रखेंगे। जी हाँ साथियों, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है, बिल्कुल अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि दिनकर जी का जो जन्म है बिहार के किस जिले में हुआ था। क्वेश्चन जो है काफी लाजवाब है, ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बताने का प्रयास करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है ये क्या समस्तीपुर, बेगूसराय या पटना या भोजपुर में हुआ था। याद रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बेगूसराय। याद रखेंगे बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, नारी की या पुरुष की, नारी और पुरुष दोनों की, इनमें से कोई नहीं। अर्धनारीश्वर में जो है प्यारे बच्चों किस गुण का जो है समन्वय है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा नारी और पुरुष दोनों की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है बताइएगा। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखेंगे प्रणभंग जो है, प्रणभंग ये दिनकर जी की क्या है, पहली काव्य पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था बताइएगा। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से कम जो है आपसे 2 क्वेश्चंस तो 100% पूछे जाएंगे, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ पहला नंबर जो चैप्टर है आपका उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक एक क्वेश्चन करके टोटल 50 क्वेश्चन जो है आपके बुक से पूछे जाते हैं। 50 नंबर बुक से पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। 100 यहाँ पे आपका क्या आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से आपका 50 को यहाँ पे राइट लगाना है। अभी तक 100 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित की गई, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। छात्र सहोदर, याद रखेंगे छात्र सहोदर में जो है दिनकर जी की पहली यहाँ पे पत्रिका प्रकाशित की गई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित किया गया, तो ये 1925 में प्रकाशित किया गया। 1925 में छात्र सहोदर में ये प्रकाशित किया गया, याद रखेंगे। ये जो डाटा है, डाटा को जरूर याद रखें। डाटा जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, पत्नी जो है दिनकर जी के अनुसार क्या है ये बताना है आपको। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भावना है। क्या है, भावना है, याद रखेंगे। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है,
तो ये भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। क्या भिक्षुणी होने का अधिकार जो है दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? यानी यहाँ पे मेल जो है प्यारे बच्चों, मेल मेल अगर नारी का यहाँ पे फीमेल का गुण सीखता है तो क्या देवता बन जाता है, लेकिन नारी जो है जब नर का गुण सीख लेती है तो राक्षसनी बन जाती है। यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये प्रेमचंद्र ऐसा कहते हैं, प्रेमचंद, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है या व्यंग है? याद रखेंगे चारों का चारों क्वेश्चन जो है बिल्कुल लाजवाब है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? 13 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा एकांकी होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व होने की साधना की है? तो किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्यारे बच्चों नारीत्व की साधना की है? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दिनकर जी ने, या यहाँ पे उदय प्रकाश ने? तो ऑप्शन तो है 4, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि इस प्रश्न के लिए होगा राइट, और इसी के लिए आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर। तो किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये गांधी जी होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ये भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बार बार ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। कल्पित रूप है, एक प्रकार की कल्पना किया गया है, यहाँ पे वास्तविक बिल्कुल भी नहीं है, आदर्श भी नहीं है और यथार्थमा भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का कल्पना किया गया सवाल है, याद रखेंगे। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? नारी जब पुरुष के गुण सीखती है, यहाँ पे सीखती है तो ये राक्षसनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उवर्सी, रश्मिरथी, जूठन या कुरुक्षेत्र? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिनकर जी की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्रॉस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं नहीं और हाँ, ये पर ज़्यादा फोकस करने वाली बात होती है, आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है इस क्वेश्चंस के माध्यम से। जूठन जो है इनकी नहीं है, याद रखेंगे, जूठन बिल्कुल भी इनकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? देख सकते हैं एक ही क्वेश्चंस अलग अलग तरीकों से पूछा गया है और इसमें बिल्कुल ऑप्शन जो है अलग है। तो दिनकर जी की यहाँ पे कौन सी रचना है ये पूछा गया है, तो परशुराम की प्रतीक्षा इन्हीं का है, याद रखेंगे। जी हाँ, परशुराम की प्रतीक्षा जो है इन्हीं का है। 19 नंबर क्वेश्चन सेकंड लास्ट होगा। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे, तो वर्षी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति बताइए, तो ये जो है कुरुक्षेत्र है। प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चंस मात्र इस चैप्टर से उठाए गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एमबीवीआई था और उम्मीद है कि ये 2025 में काफ़ी तहलका मचाएगा। क्लास अगर आपको सुपर फास्ट लगा है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तो और भी स्टूडेंट के पास शेयर कर दे ताकि उन्हें भी ये लगे कि टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ पढ़ाई जरूरी है। फटाफट से शेयर कर दे, आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।